एक परिवार के ऊपर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया है और ये चोट भी आप देख सकते हैं और ये हथियारों के द्वारा इनको मारा गया है। तो वो आप हैं, उनके ऊपर हथियारों के साथ में हमला किया गया है। करने जाया था भाई, तेज हथियार ले रहा था और हम नहीं अच्छा था और हमारा हथियार ले था गाड़ी समेत था वे और मारता क्या चलो हम तो हिला हमारा गांव में उसे माने धमकी थी जान के हथियार ले रहे थे, पूरी गाड़ी आ रही थी। कुआड़ी ठा कर मैं दाम गड़ो पकड़ो से आ कहीं कुआड़ी मार रो सा से आया तो मैंने देखा मेरी मम्मी के, पापा के और चाचा के और जो मेरी मौसी है उनके भी फिलहाल चोट लगी हुई है। लेकिन मैं करीब 4:30 बजे अपने प्लाट में था और मेरी मिसेज भी थी और आगे से गाड़ी आई कार, उसमें हथियार समेत थे। मैं पीछे से आदमी कह रहे कि रोको रोको, मैं रुकवाई, वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान, होसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। एक परिवार के ऊपर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया है और परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऊपर हथियारों के साथ में हमला किया गया है और वो हथियार क्या थे वो भी इनसे हम जानेंगे। लेकिन आप साफ तौर पे वीडियो के अंदर देख पाएंगे कि इनके ऊपर जो हमला किया गया है वो भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से इनको शरीर के अंदर जो चोटें हैं वो आई हुई हैं। आप पूरे शरीर के ऊपर इनके जो चोट आई हुई है वो देख सकते हैं। आगे पीछे की साइड भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, ये भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इनको चोट आई हुई है और ये चोट भी आप देख सकते हैं और ये हथियारों के द्वारा इनको मारा गया है। तो वो आप देखें किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर हमला किया गया है वो आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। माताजी के हाथ पर भी लगी हुई है और पूरे परिवार के ऊपर हमला किया गया है। अब इन्हीं परिवार वालों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या ये पूरा मामला है। अंकल जी आप बताएं क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ जी, मेरा अंकल है ये राजवीर, ये मेरा इनका दिन में थोड़ा सा बस जमीन पे जैसे प्लाट के ऊपर ये हो गया था, भाई इतने क्यों करवाया, मगर मेरे बाप की हिस्सेदार तो मैं ही हूँ। मैं हम तो अपने बाप के वाले कराएंगे, आपके हिस्से वाले हम नहीं कराएंगे। नो ठीक है, इसने अपने लड़के बुला लिए कवाड़ी से, कम से कम होंगे 10-12 जने, सारे हथियार समेत थे। उन्होंने तेजदार हथियार था। मेरे घर आके मेरे भाभी, मेरे भाई और मेरे सारों के चोट मारी जी। हाँ जी। हम चार क्या हुआ अंकल जी बताएं, घटना तो बताएं। घर ने जाया था भाई, तेज हथियार ले रहा था और हम नहीं अच्छा था और हमारा हथियार ले था गाड़ी समेत था वे और मारता क्या चलो हम तो हिला हमारा गांव में कोई बंदा भी नहीं आया। जैसे ये मेरा भैया ऊपर छात पर चढ़ा, इसने ऊपर से एक ईंट पकाई, जब वो छोटे उनका हथियार खुशा, जबकि हम गाँव वाले आ गए, जब हमारे बचाव हुआ तो मैं घेर लिया था वही और इसके भी वही मारी थी। तो क्या जान से मारने जान के मारने धमकी थी, जान के हथियार ले रहे थे, पूरी गाड़ी आ रही थी। एक स्कूटी थी, एक मोटरसाइकिल थी और गाड़ी स्विफ्ट डिजायर और जान से मारने आए थे। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास वो नकुल्ले हथियार थे, जैसे चेंज कवर होता है ऐसे, राड वगैरह लगी हुई थी, उनकी वेल्डिंग हुई थी और वो शुद्धि मारे देख नहीं रहे थे। मैं तो वहीं घेर लिया था, मैं पिताजी को बाथरूम लेटिंग करवाने गया था, अंधा है वो, उसको मैं तो वहीं से घेर लिया। मैं तो बताओ बच्चे भी नहीं थे हमारे, हम चारों थे, दोनों हम भाई, दोनों ये हमारी घर वाली। माता जी भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी क्या हुआ? भाई हाथ पकड़ कर न कमरा में ले गोदाम है। ठीक है, फिर मैं हाथ छुटवा से कुआड़ी ठाई से कुआड़ी ठा कर मैं दाम गड़ो पकड़ो से आ कहीं कुआड़ी मार रो सा जी। फिर हम आ गया, ये हमारा आगे आ गए, हम पीछे पीछे जी। ये पहली रिपोर्ट देकर आया चल शुराती जबरदस्ती वो कमरा में ले गो, क्या मतलब फिर घर में आया जी, फिर ये घर में माता जी के आया। हाथ पर जो चोट है वो भी देखी जा सकती है और अब शब्दों का प्रयोग भी वहाँ पे किया गया था। इन्हीं घर के एक बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या था और किस प्रकार से पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया था। आप बताएं क्या हुई है पूरी घटना? ऐसा है कि मैं घर पे था नहीं, तो जैसे मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, मैं जैसे स्कूल से आया घर पे तो पता नहीं क्या ऐसा हो रहा था कि भाई कुछ ज़मीनी विवाद होता है तो आपस में सुलटा लेते हैं बड़े बूढ़े बैठकर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरे घर पे आए और मैं दुकान पे चला गया था, मेरे गांव में दुकान भी है तो मैं अपनी दुकान पे चला गया था। तो सर मैं आके किसी ने मेरे पास फ़ोन किया मेरे पड़ोस में से कि आपके घर पे तो ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई। तो मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा मेरी मम्मी के, पापा के और चाचा के और जो मेरी मौसी है उनके भी फ़िलहाल चोट लगी हुई है।
तो आके देखा मैंने कि वो बंदे, वैसे गांव वालों ने बहुत सहयोग किया मेरा कि उनको रोक के रखा, उनकी स्कूटी की चाबी वगैरह, मोटरसाइकिल की चाबी और गाड़ी वगैरह रुकवाने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने तेज़ हथियारों से हमला किया घर में अंदर जाकर, और मम्मी के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है, पापा को मारा है, चाचा को मारा है। मतलब ये है कि आज के दिन सुरक्षित हम नहीं हैं। ऐसे दिन दहाड़े यदि हमारे ऊपर हमला होता रहा तो आई थिंक इम्पॉसिबल है कि हम गांव में नहीं रहने देंगे हमें वो। यदि वो दूसरे गांव से आकर हमें यहाँ पे अपने गांव जुड्डी में हमें मार रहे हैं तो वो कभी भी और किसी के ऊपर भी हमला करेंगे, खेतों के और पड़ोसी उनके ऊपर भी हमला करेंगे। पूरा मामला लाल डोरी की ज़मीन को लेकर के था और पीछे भी जो मुख्यमंत्री ने उसके बारे में कहा था, तो पूरा का पूरा मामला इस तरीके से बन चुका है कि अब इन विवादों का निपटारा कैसे होगा। गांव के सरपंच भी जो पूर्व रह चुके हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम उसी विषय के बारे में पूछते हैं। सर आप बताएं कैसे क्या हुआ था? कैसे जी, मैं तो ये नहीं बता सकता इनका कैसे हुआ है, लेकिन मैं करीब 4:30 बजे अपने प्लाट में था और मेरी मिसेज भी थी, और आगे से गाड़ी आई कार, उसमें हथियार समेत थे। मैं पीछे से आदमी कह रहे रोको रोको, मैं रुकवाई, वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी, तो वो रोके आए, हथियार ले रहे थे। और इनका झगड़ा क्या था वो मुझे नहीं ज्ञान है, बाकी ये बता रहे झगड़ा 4 भाइयों की ज़मीन थी और चारों ने अन्य ऑब्जेक्शन ला दिया था। ये झगड़ा ऑब्जेक्शन लगा दिया तो बात खत्म हो गई थी। और बालकों पर चढ़े, ये गांव नहीं होता तो एक आध आदमी इनमें से मरता। और मैं अपना प्लाट के आगे रुकवाई, गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं, आदमी पर चढ़ाने की कोशिश करी मेरे ऊपर। मैं कच्चे बनियान में ही था, शाम को 4:30 बजे सो रहा था, और क्या झगड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं गांव के जो पूर्व सरपंच है उनकी बयानी भी आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस विषय के अंदर। लेकिन जो अब लाल डोरी की ज़मीनें हैं उनका निपटारा कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और बहुत बड़ा सवाल भी है। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876, कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक, एक्सिस बैंक, कोसली।